चलिए लेट्स गो स्टार्टेड। नमस्कार नमस्कार सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो लास्ट टाइम हमने किया था स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि आज होने वाला है रेजोनेंस इफेक्ट। और यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर आप आंसर निकाल पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो लेट्स गो। तो मेरे भाई, क्या आपको कार बेंजीन पे पोजीशंस के नाम पता है? यस और नो? अगर मैं यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दूं तो क्या आपको इसका नाम पता है? क्या आप क्या आपको इन सारे पोजीशंस का नाम पता है? यस और नो? इसको हम बोलेंगे ऑर्थो, इसको बोलेंगे मेटा, इसको बोलेंगे पैरा, इसको बोलेंगे फिर से मेटा, इसको बोलेंगे फिर से ऑर्थो, और इसको बोलते हैं इप्सो। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी मेरे को बताना। अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको पेन ड्रॉप कर देना है, ठीक है? अभी आपको कर देना है पेन ड्रॉप, और आपको बस मेरे सवालों का जवाब देना है। मेरे भाई, क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? बहुत बढ़िया। कि यहाँ पे मैं तीन डिजाइन आपके सामने रखने वाला हूँ। तो मेरे को बताना, सिर्फ मेरे को बताना, ठीक है? तो आप मेरे को ये बताओगे। चलो देखते हैं कि आप मेरे को क्या बताएंगे। चलिए, रेजोनेंस, यहाँ पे होने वाला है रेजोनेंस इफेक्ट। चलिए, तो मेरे को पहले, तुम सबसे पहले ये बताओ कि क्या बेंजीन में रेजोनेंस होता है? यस और नो? रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए? याद करो याद करो, रेजोनेंस के लिए चाहिए पी ऑर्बिटल, कंटिन्यूअस पी ऑर्बिटल। यस और नो? क्या यहाँ पे पी ऑर्बिटल है? क्या यहाँ पे तीन तीन पी ऑर्बिटल है साथ साथ? क्या वो टच कर रहे हैं? यस और नो? देखो इसे, सोचो उसे, है ना? देखो इसको, लेकिन सोचो किसी और को, है ना? मैं हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यस। क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है? हाँ या ना? क्या ओ पे लोन पेयर होगा? यस और नो? बिल्कुल। क्या यहाँ पे लोन पेयर ये अंदर देगा? यस और नो? अरे हाँ या ना? मेरे भाई, आपने इसको ऑलरेडी ऊपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब हम बना रहे थे, जब हम इनफॉर्मर्स बना रहे थे, तब आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉ किया है। याद करें, सारे बंदे याद करें, पीछे जाओ, याद करो, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो ये भी, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा पी ऑर्बिटल है खाली, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन, चलिए वो बाद में देखेंगे, है ना? क्या यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है? नहीं। देखेंगे अभी कि क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट। क्या यहाँ पे हो रहा है? जी हाँ। क्या यहाँ पे हो रहा है? यस। तो चलिए इसी के साथ लिखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट का डेफिनेशन। रेजोनेंस, इससे पहले, डेफिनेशन से पहले चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल बातें करेंगे अभी। मेरे भाई, क्या यहाँ पे मैं ये मान लूं कि हर कार्बन पे सेम नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी है? यस और नो? अरे हाँ या ना? क्या बेंजीन के ऊपर सारे पी ऑर्बिटल पैरेलल है, और क्या सारे पी ऑर्बिटल में ऐसे, क्या सारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं? यस और नो? हाँ या ना? बिल्कुल। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और हर कार्बन पे रहेगा सेम चार्ज। और यहाँ पे भी पहले तो बेंजीन ही था, उसके बाद OH आके जुड़ा है, तो पहले तो एक्स ही रहेगा। उसके बाद, उसके बाद देखो, अगर पी ऑर्बिटल का कंडीशन बताओ, पी ऑर्बिटल तुम्हें कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? ये sp2 है, हर कार्बन बेंजीन में sp2 होता है। तो क्या sp2 कार्बन पे p ऑर्बिटल होता है? जी हाँ बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे p ऑर्बिटल है और बगल में p ऑर्बिटल में लोन पेयर बैठा है, तो क्या ये लोन पेयर यहाँ पे रिपेल करेंगे? क्या दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, रिपेल नहीं करेंगे? यस और नो? बिल्कुल रिपेल करेंगे। तो अगर ये रिपेल करेंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट नहीं करेगा? हाँ या ना? बिल्कुल करेगा। तो अगर ये आगे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे आएगा डेल्टा प्लस, और डेल्टा प्लस अगर आ गया तो यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड। हाँ या ना? यस और? बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई, क्या मैं सिंपल शब्दों में ये बोल दूं कि ओ इलेक्ट्रॉन दे रहा है? यस और? बिल्कुल। ओ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
दे रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या तुमने यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, यस और नो? क्या तुमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रीवियस क्लासेस में बनाए हैं, यस और नो? तो अगर तुमने इसको अच्छे से पढ़ा है, अगर तुमने इसको प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से बनाया है, तो मेरे भाई आप इतने समझदार तो है, मैं अज्यूम करूंगा। एक मिनट। मैं अज्यूम करूंगा कि आप इतने तो समझदार है कि आपको ये तो पता है कि ऑर्थो और पैरा पे मेरे भाई ये जाएगा इलेक्ट्रॉन, यस। बहुत बढ़िया। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, हाँ या ना मेरे भाई? मेरे को चाहिए जवाब। बहुत शानदार। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है बेंजीन पे, यस और नो? बिल्कुल। तो जैसे ही वो अपना लोन पेयर यहाँ पे दे रहा है तो बेंजीन जो है, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। टू बी स्पेसिफिक, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे बढ़ेगा मेरे भाई, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे डेल्टा माइनस आएगा। अगर आपको ये पता नहीं है, अगर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको इसी क्लास में बनाने वाले हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अभी जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाऊं मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे पी ऑर्बिटल खाली है, हाँ या ना? हाँ। क्या यहाँ पे पी ऑर्बिटल भरा है विद द पाई इलेक्ट्रॉन, मेरे भाई मेरे को जवाब चाहिए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा है, तो अगर मेरे भाई ये भरा है तो ये इच्छा रखेगा कि मेरा पड़ोसी खाली वाला आ जाए ताकि वो टच कर पाए, और अगर ये टच कर पाए तो बन जाएगा बॉन्ड, हाँ या ना भाई? यस। बहुत बढ़िया। अगर तुम इतना सोच पा रहे हो तो तुम बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हो लाइफ में, तुम पढ़ाई कर रहे हो। ये मैं देख पा रहा हूँ कि अगर तुम इन सवालों के जवाब दे पा रहे हो तो तुम कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हो लाइफ। बहुत बढ़िया। तो मेरे को ये बताओ कि अगर यहाँ पे खाली है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन का डायरेक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट का डायरेक्शन, क्या ये यहाँ पे होगा, हाँ या ना? यस और नो? आप कहेंगे यस। तो क्या यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, हाँ या ना? मेरे को जवाब चाहिए। और क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर रहा है, यस और? ठीक है, स्पेलिंग्स को करेंगे हम इग्नोर इस क्लास में, क्योंकि मैं अगर एक ही साथ में बोलूंगा और लिखूंगा तो थोड़ा सा मिस्टेक का स्कोप तो बनेगा ही, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन इस केस में हो रहे डोनेट और इस केस में हो रहे विड्रॉन, क्या मेरी बातों से आप अग्री कर रहे हैं, यस और नो? चलो। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, तो अगर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है तो आपको पता ही होगा मेरे भाई, आपको ये पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते हैं ऑर्थो और पैरा से। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे ऑर्थो और पैरा से तो वहां पे चार्ज भी जो है डिक्रीज करेगा, एक्स माइनस वाई होगा, हाँ या ना? डू यू अग्री, यस और नो? मेरे को जवाब चाहिए, मेरे को जवाब दो। देखो तुम इसको ऐसे याद रखो कि देने वाला देता है ऑर्थो पैरा पे, मेरे भाई देने वाला देता है ऑर्थो पैरा पे, और लेने वाला भी ऑर्थो पैरा साइड से ही लेगा, ये सुनो, क्या ये सेंस बना रहा है? ये बिल्कुल 100%। थोड़ा सा जल्दी करेंगे इस क्लास में, वील ट्राई टू गो क्विकर, क्योंकि लेक्चर का पेस बहुत धीरे जा रहा है, मैं नोटिस कर रहा हूँ आजकल। तो आई विल बी क्विक। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। चलिए लेट्स कंटिन्यू मेरे भाई। तो बहुत बढ़िया, इसी के साथ हेडिंग लगा लीजिए, रेजोनेंस इफेक्ट्स या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट्स। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी हम लिखने वाले इसका डेफिनेशन। क्या लिखें, क्या लिखा जाए बताओ, सिंपल वर्ड्स में कैसे लिखे इसको? बताओ बताओ, सोचो। अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो द परमानेंट, क्या ये परमानेंट है, हाँ या ना? बिल्कुल परमानेंट। द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ pi electrons, the permanent defects if displacement of pi electrons towards any
atom or group, the permanent displacement of pi electrons towards any atom or group by which of पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज्यादा अग्री कर पाऊँ। इसको अगर हम अच्छे से लिखे तो यहाँ पे हमें इसको लिखना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या आप अग्री करेंगे मेरी बातों से? यस, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसको लिखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स एनी एटम और ग्रुप by which the charge density on the existing ring is being changed। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप इस डेफिनेशन को समझ पा रहे हैं? यस और नो? The permanent displacement of pi electron density of a system due to p orbital of directly attached atom या फिर ग्रुप, अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो हमने इसको लिखा है द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स एनी एटम और ग्रुप by which there is a change in electron density on the existing ring, change in electron density on the existing ring। बहुत शानदार। ठीक है, टुवर्ड्स एनी एटम और ग्रुप, यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि this displacement is caused due to the p orbital of the atom or group। यहाँ पे एटम और ग्रुप क्या है? यहाँ पे बेंजीन के केस में कुछ भी नहीं है, एंड OH के केस में यहाँ पे ग्रुप जो है OH है, NO2 के केस में भी यहाँ पे ग्रुप जो है OH है। बहुत बढ़िया। चलिए, डेफिनेशन आपको समझ आ गया है, मैं ये उम्मीद करूंगा आपसे। तो आपको अभी क्या क्या पता चल गया बताओ? तो आप अभी आपको आता है पोजिशंस बेंजीन पे, और आपको डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इफेक्ट भी आ गया है, और आपको डेफिनेशन भी आता है, अभी मैं ये मान लेता हूँ। तो चलिए अभी डायरेक्टली करते हैं। दो टाइप के होते हैं हमारे रेजोनेंस इफेक्ट, आप इसको बोल लो +R या फिर +M। ठीक है, ये रहेगा हमारा पहला वाला इफेक्ट, पहला वाला सेगमेंट मेरा भाई यही रहेगा। तो अगर मैं देखो, ये एटम या फिर ये ग्रुप, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे भाई इसको गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए। यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा था? ऊपर जब ये एटम या फिर ग्रुप में लोन पेयर, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, लोन पेयर, लोन पेयर या फिर चार्ज इन द पी ऑर्बिटल, अगर यहाँ पे एक्सेस चार्ज या फिर एक्सेस लोन पेयर है पी ऑर्बिटल में, तो क्या ये रिपेल कर रहा था, हाँ या ना? क्या ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे थे? यस और नो? बिल्कुल। तो ये आपने ऊपर देख लिया है, ये रिपेल करेंगे। तो अगर ये रिपेल करेंगे तो ये डेंसिटी ऐसे शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट होगा। तो इसी शिफ्टिंग को हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। और ये डेंसिटी जो है, अगर ये डेंसिटी मेरे एटम या फिर ग्रुप से अवे जा रहा है, जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड +R या फिर +M। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ग्रुप से दूर जा रहा है, ग्रुप से अवे जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे प्लस इफेक्ट। बहुत बढ़िया। चलिए, ये कर लिया। क्या आपको ये समझ आ गया, हाँ या ना? यस और नो भाई? क्या आपको ये समझ आ गया है? चलिए अभी देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। क्या आप एग्जाम्पल को देखना चाहेंगे? क्या आप ए या फिर जी के एग्जाम्पल्स को देखना चाहेंगे? चलिए,
देखो मेरे को बताओ कि क्या मेरे भाई एफ पे लोन पेयर है, हाँ या ना? Cl, Br, I, NH2, NHR, NR2, क्या सब पे लोन पेयर है, हाँ या ना? मेरे को जवाब चाहिए, यस और OH, SH। चलिए बताइए बताइए, और क्या ले सकते हैं बताइए, यस और नो। कहाँ पे तुम्हें लोन पेयर दिखाई देगा अभी, है ना? यस और नो। एस डबल बॉन्ड एस, ओ डबल बॉन्ड ओ, है ना? बहुत शानदार। NO2 तो Aa प्लस होता है ना? तो देखते हैं अभी। यहाँ पे मेरे को नजर आ रहा है कि मैंने NH माइनस को भी इंक्लूड किया है। जी हाँ, बहुत बढ़िया। CH2 माइनस को कैसे भूल गया? बहुत बढ़िया, CH2 माइनस भी आ जाएगा। चलिए मेरे भाई, मेरे को ये बताओ कि क्या मैं इसको प्लस में मान सकता हूँ? क्या मैं इस बंदे को प्लस आर में मान सकता हूँ, यस और नो? बिल्कुल। ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे जो है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी तो रख रहा है, लेकिन डेफिनेशन को ध्यान से पढ़े। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़े। डेफिनेशन में ये लिखा है कि द पी ऑर्बिटल ऑफ द एटम या ग्रुप ऑफ द कनेक्टेड, माफी चाहता हूं, यहाँ पे लिखना चाहिए ऑफ द कनेक्टेड एटम या ग्रुप। तो यहाँ पे कनेक्टेड NH है और उस पे लोन पेयर है, तो क्या मैं उसको प्लस आर बोल दूंगा, यस और नो? बहुत बढ़िया। तो इसको मैं बोल दूंगा प्लस आर। चलिए अभी करेंगे एक एग्जांपल। अगर मैं लिखूं सोडियम, एक मिनट एक मिनट, बस ये मिट जाए। एग्जांपल लिखिए। अगर मैं लिखूं सोडियम फिनॉक्साइड, क्या आपने इस क्या आपने इसको देखा है पहले, यस और नो? आपने इसको देखा है, लेकिन शायद आपको इसका नाम नहीं पता होगा फॉर्मली। O-Na+, बहुत बढ़िया। क्या आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले बनाया है, यस और नो? जी हाँ, आपने बिल्कुल बनाया है। लेकिन आप यहाँ पे फिर से बनाएंगे और प्रूफ करेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है या फिर जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मैं ट्रांसफर करने वाला हूं मेरे एटम या फिर ग्रुप से, वो मेरे सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे ही आएंगे। चलिए, तो मेरे भाई क्या यहाँ पे माइनस है? अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या ये इस कार्बन से कनेक्टेड है? रूल याद करें फिर से। क्या मैं इस डबल बॉन्ड को टच करूंगा? नहीं। क्या मैं इसको टच करूंगा? नहीं। क्या मैं इसको करूंगा? बिल्कुल। तो अगर ये यहाँ पे रिपेल करेंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, और ये बना लेगा मेरे भाई बॉन्ड। साथ साथ लिखते जाए सभी, सभी साथ साथ लिखते जाएंगे और बॉन्ड बनाते जाएंगे। पीछे वाला कह रहा है हाँ बिल्कुल, हमने तो बहुत पहले बना लिया। अब मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं। चलिए, क्या ये नेगेटिव का कार्बन ये वाले डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है? मुझे जवाब चाहिए। जी हाँ। तो क्या मैं इन दोनों को टच करूंगा? बिल्कुल नहीं। तो मैं इन दोनों को बना दूंगा एज इट इज, और मैं इसको शिफ्ट करा दूंगा आगे। देखो मुझे लगता है कि आप इतने होशियार तो है ही, तो मेरे को यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। चलो, तो जल्दी जल्दी बनाते जाएंगे, अभी ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे। हाँ या ना? यस सर। बहुत बढ़िया, लिखते जाएंगे सभी साथ साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो मेरे भाई क्या इसके 5 RS बन गए हैं? बहुत शानदार। क्या तुम इतने काबिल हो कि तुम इसके RS बना पाओ? या फिर क्या तुम इतने काबिल हो कि तुम इसका हाइब्रिड बना दोगे, यस और नो? मुझे जवाब चाहिए। अरे 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 अरे, यहाँ पे इसी के साथ वन नोट ने हाथ दे दिया है, वन नोट हो गया है क्रैश। थोड़ा टाइम दे मेरे को, 1 मिनट। मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट मांगना चाहूंगा। मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट मांगना चाहूंगा। 1 मिनट। खोलेंगे वन नोट को फिर से। बहुत बढ़िया। क्या ये अभी रेस्पॉन्ड कर रहा है? नहीं, ये ऐसे नहीं मान।
तो हम इसको बंद कर देंगे। क्लोज द प्रोग्राम। बस 1 मिनट, बस 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए बस। कैमरा बंद कर देते हैं तब तक, बस 1 मिनट। बस 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 हो ही गया है। वन नोट। बहुत बढ़िया, इसी के साथ वन नोट खुल चुका है और हम आगे बढ़ पाएंगे अपने क्लास पे। लेट्स कंटिन्यू। अरे यार ऐसा मत कर भाई। चलिए 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 चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लेट्स रेज्यूम। तो मेरे भाई क्या आप इतने काबिल हैं कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड बना पाए, यस और नो? यस और नो, क्या आप इतने काबिल है कि आप आरएस के हाइब्रिड बना पाए, हाँ या ना? वन नोट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा यार, बहुत दिक्कत कर रहा है। चलिए, तो ये होता है इसका हाइब्रिड। बहुत बढ़िया। होप करूंगा कि समझ आ रहा है आपको और हाइब्रिड बना रहे हैं आप। चलिए, तो ये होगा हाइब्रिड। मेरे भाई नेगेटिव कहाँ कहाँ पे आ रहा है बताओ, क्या नेगेटिव इन तीन पोजीशंस पे आ रहा है, यस और नो? तो क्या यहाँ पे 1 - 3 डेल्टा होगा, यस और नो, हाँ या ना? क्योंकि टोटल तो -1 है चार्ज ना। इसको बाद में देखेंगे। क्या आपको ये मेरी बातें समझ आ रही है, हाँ या ना? मेरे को जवाब दे। चलिए 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 चलिए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये लीजिए। ये बन गया है इसका हाइब्रिड। बहुत बहुत दिक्कत हो रहा है आज वन नोट में। वन नोट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आज यार, बिल्कुल खेल रहा है गेम मेरे साथ। चलिए, तो मेरे भाई मेरे को ये बताओ कि क्या मैंने हाइब्रिड सही बनाया है? जी हाँ, बिल्कुल। हाइब्रिड इज करेक्ट। तो क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा जो माइनस चार्ज है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, हाँ या ना? यस, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते कि क्या करना है हमें नेक्स्ट। चलिए, तो इसी के साथ हम लिखेंगे नोट पॉइंट। नोट पॉइंट लिखेंगे अभी सारे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो प्लस आर वाले ग्रुप्स है, प्लस आर ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ईडीजी, हाँ या ना? क्या आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं, यस और नो? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा अभी। प्लस आर ग्रुप्स आर नोन टू एक्टिवेट the orthopara positions by donating इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ या ना, यस और नो? मेरे भाई क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बाई डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दीज साइट्स, यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे भाई ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। प्लस आर ग्रुप्स प्लस आर ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इनकमिंग इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। क्या आप इलेक्ट्रोफाइल को जानते हो, यस और नो? मेरे ख्याल से तो अब तक आप जान ही गए होंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोफाइल मतलब बस ऐसा मान लो कि कोई एटम है या फिर कोई ग्रुप है और उसके ऊपर एक प्लस चार्ज है और वो बेचारा इलेक्ट्रॉन के तड़पा जा रहा है, तड़पा जा रहा है। वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन दो मुझे, इलेक्ट्रॉन दो मुझे, इलेक्ट्रॉन दो मुझे, इलेक्ट्रॉन दो। तो वो इलेक्ट्रॉन का भूखा है।
तो तुम्हें बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉल कब होगा है, यस और नो। बहुत बढ़िया। तो अगर आपने नोट लिख लिया है तो हम अभी जाएंगे अगले इफेक्ट पे। डोंट वरी, एग्जांपल्स किए होंगे, बहुत भर भर के एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन अभी इस पॉइंट पे सिलेबस कंप्लीशन जो है थोड़ा बहुत प्रायोरिटी में मैं रख रहा हूँ। चलिए, तो अभी मैं दे दूं क्या, मैं आपको एक दे दूं एग्जांपल? चलिए, मैं आपको घर के लिए एक दे देता हूँ, एनिलीन। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। इस इसके बना के दिखाओ, है ना, इसके आरएस बनाओ, और देखो देखो कि देखो ये इसके इसके ऊपर लोन पेयर है, यस और नो। तो क्या लोन पेयर ऐसे पोलराइज होंगे, क्या लोन पेयर नीचे भेजा जाएगा? बिल्कुल। तो आपको देखना है कि यहाँ पे डेल्टा माइनस कौन कौन से पोजिशन पे आता है। अगर मैं बता दूं तो सिंपल बता दूंगा, सेम ऑर्थो पैरा पे ही आता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार लोन पेयर चाहिए। ये नहीं हम देख रहे हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन सा ग्रुप लोन पेयर दे रहा है, हमें बस ये मतलब है कि लोन पेयर आ रहा है। और अगर लोन पेयर अंदर आ रहा है तो ऑर्थो पैरा पे जाएगा, और अगर लोन पेयर बाहर जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो ऑर्थो पैरा से उठ के जाएगा। अरे हाँ या ना, देने वाला ऑर्थो पैरा पे देता है और लेने वाला भी ऑर्थो पैरा से ही लेता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अभी हम करने वाले हैं माइनस आर इफेक्ट। तो बना ले, डायग्राम बना ले सभी, सारे सारे ऑर्गेनिक के भक्तों को। चलिए डायग्राम बना लो यार सभी, डायग्राम बना ले मेरे भाई, सारे बंदे डायग्राम बना ले। देखो अभी देखो, समझाने के लिए तो कुछ अभी बचा नहीं है, क्योंकि आप इतने समझदार हैं कि आप एग्जाम्पल देके पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे NO2 के केस में आपने देखा कि N पे प्लस था, तो प्लस मतलब खाली P। और अगर बगल में इलेक्ट्रॉन वाला भर के बैठा है, अगर इस बगल में P ऑर्बिटल किसी का भरा है, तो खाली वाला भरे वाले को अपने और अट्रैक्ट करेगा, अपने और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को करेगा पुल, यस और नो, हाँ या ना। बहुत बढ़िया। तो अगर आप इतना समझ चुके हैं तो मेरे को लगता नहीं कि आपको कुछ और समझाना है यहाँ पे। बस मैं ये बता सकता हूँ आपको कि यूजुअली ये जो ग्रुप होता है या फिर जो एटम होता है वो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, है ना। मतलब जितना ज्यादा डबल बॉन्ड उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन कम रहेगा उस पे, उतना ज्यादा वो पुल कर पाएगा, है ना। बस इतना ही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अगर वो sp है तो sp ज्यादा पुल करेगा sp2 से, हाँ या ना, समझ आ रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल्स। क्या आप एग्जांपल्स लेने के लिए तैयार है? बहुत बढ़िया। तो एग्जाम्पल्स की लिस्ट में मैं पेश करना चाहूंगा, सबसे पहले सबसे पहले मैं पेश करना चाहूंगा मेरे भाई। देखो, इस केस में आपको कम एग्जांपल्स मिलेंगे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम लोग के पास लोन पेयर होता है। इसको बोलते हैं इमीन। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुल नहीं करेगा, हाँ या ना, यस और नो? बताना जरा। अरे हाँ या ना भाई, यहाँ पे यस और नो। कार्बन के ऊपर क्या लोन पेयर होता है? क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं। तो क्या करेगा? पुल करेगा। बहुत शानदार। चलिए, क्या आप NO2 को जानते हो? बहुत बढ़िया। क्या मेरे भाई आप क्या आप इसको जानते हैं? इसको बोलते हैं कीटोन। क्या आप एल्डिहाइड को जानते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉन पे क्या आ रहा है, देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम वो। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पोलराइज नहीं हो जाएंगे, हाँ या ना? तो अगर ऐसे पोलराइज हो गए तो क्या यहाँ पे प्लस आएगा? बिल्कुल। अगर ये पोलराइज हो गया, क्या आप यहाँ पे आ गया प्लस? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो क्या इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है? चलिए, एक दो आप एग्जाम्पल और आपके मुंह पे मार देता हूँ। साइनाइड्स, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये इसका एग्जाम्पल कहलाएगा, है ना, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। NO भी आपने देखा है, बहुत शानदार। चलिए, एक आखिरी एग्जाम्पल के साथ इसको एग्जाम्पल्स की प्रोग्राम को बंद करेंगे। एसिड को तो देखा ही होगा, बहुत बढ़िया। तो इतने एग्जाम्पल्स है आपके पास, इससे ज्यादा तो कहाँ ही देख लोगे, बताओ। अभी मेरे को एक एग्जाम्पल आ रहा है कि मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, SO3H, एस पे लोन पर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो फिर एग्जाम्पल्स देख लिया, इफेक्ट समझ लिया। चलिए,
इसका आरएस बनाया जाए, किसका बनाए बताओ? एल्डिहाइड का ही बना देते हैं। एल्डिहाइड का बनाओ भाई आरएस। आयन। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, आरएस से। तो क्या ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पोलराइज नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। हाँ या ना भाई? यस और नो, मेरे को जवाब चाहिए। मेरे को जवाब चाहिए मेरे भाई। जल्दी जल्दी करेंगे इसको थोड़ा। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यहाँ पे पोलराइज हो जाए तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा प्लस, और अगर यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, और डेल्टा माइनस। क्या हेड पे माइनस और टेल पे प्लस वाला फंडा आपको पता है? क्या मैंने आपको पहले बताया है ये वाला फंडा, हाँ या ना? चलिए, माइनस आ गया है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। यहाँ पे प्लस आया होगा, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आएगा प्लस। चलिए मेरे भाई, अगर यहाँ पे प्लस है, तो क्या ये वो प्लस वाला कार्बन इसको टच कर रहा है, हाँ या ना? क्या ये प्लस वाला कार्बन इस डबल बॉन्ड को टच कर रहा है? नहीं। क्या ये इसको टच कर रहा है? हाँ। लेकिन क्या अगर मैं इसके साथ शिफ्ट करवा दूं तो क्या मेरे को पिछला वाला स्ट्रक्चर नहीं मिल जाएगा? क्या हमने ये पहले वाले क्लास में डिस्कस नहीं कर लिया है, हाँ या ना? हमने कर लिया है। तो हम पिछले वाले पास्ट में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे फ्यूचर में। तो हम आगे वाले डबल बॉन्ड को लेंगे, फोकस करेंगे, लेंगे नहीं, फोकस करेंगे। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो क्या ये ऐसे पोलराइज होगा? और अगर ये ऐसे पोलराइज हो जाएगा तो क्या ये ऐसे होगा, हाँ या ना? मेरे को जवाब चाहिए मेरे भाई, मेरे को चाहिए जवाब तुम्हारा। चलिए, तो अगर ये यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसा है तो क्या ये ऐसे वापस जाना चाहूंगा? नहीं। तो मैं हट नहीं रहा यार, ये बहुत दिक्कत दे रहा है। चलो, तो क्या ये इसको टच कर रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो क्या ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, हाँ या ना मेरे भाई? यस और नो, मेरे को जवाब चाहिए, हाँ या ना? चल, यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ, माइनस आया, प्लस आया, है ना? रुक जाइए, मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर रहा हूँ। लेट्स लुक इनटू दिस अगेन, जस्ट अ मिनट। बस एक मिनट, है ना? देखो, पहले तो क्या हुआ बताओ? पहले तो ऑक्सीजन ने ऐसे पोलराइज हुआ, ऑक्सीजन पोलराइज हुआ, फिर ये, इसको थोड़ा सा क्लियरली बनाएंगे। ऑप्शन पोलराइज हुआ, यहाँ पे डेंसिटी कम दिखाई दिया, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यहाँ पे पोलराइज हो जाएंगे, हाँ या ना? तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, तो ये बन जाएगा बॉन्ड। यहाँ पे रहेगा माइनस, यहाँ पे प्लस, ये दोनों एज इट इज। ठीक है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अट्रैक्ट होंगे, अगर यहाँ पे प्लस आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे एक डेफिशिएंसी आपको दिखाई देगा, हाँ या ना? यस और नो। बहुत बढ़िया। तो अभी मेरे को ये बताओ, अभी मेरे को ये बताओ कि क्या ये उल्टा पोलराइज करेगा? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल करेगा। देखो, अगर तो ये ऐसे पोलराइज करेगा, हाँ या ना? यस और नो। और ये ऐसे करेगा, क्यों? क्योंकि ये जुड़ा है इससे, हाँ या ना? ये प्लस जुड़ा है इससे। यस और नो मेरे भाई? तो ये ऐसे आएगा। चलिए, आप इतना तो समझदार है ही कि आप इसके बाद कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ या ना? क्या आप कर लेंगे? क्या आप कर ले जाएंगे? यस और नो? क्या आप कर ले जाएंगे मेरे भाई? यस और नो? चलिए, बहुत शानदार। इसी के साथ बनते हैं 5 आरएस, हाँ या ना? क्या आप इतने काबिल हैं कि आप इसके हाइब्रिड बना पाएंगे? यस और नो? बिल्कुल। चलिए, बनाते हैं इसका हाइब्रिड। यहाँ पे ओ, यहाँ पे पार्शियल डबल, यहाँ पे एच। प्लस देखो कहाँ पे आ रहा है, डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस। क्या यहाँ पे डेल्टा प्लस आया? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। 3 डेल्टा प्लस आ गए, है ना? यहाँ पे 3 डेल्टा माइनस करेंगे, -3 डेल्टा। क्यों? क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल था। पहले देखो, पहले देखो इसका डिजाइन क्या है, यहाँ पे कोई चार्ज है? यस और नो?
नहीं है यहाँ पे कोई चार्ज। तो क्या फाइनल में भी, क्या हाइब्रिड में कोई चार्ज होना चाहिए? नहीं। तो अगर मेरे पास, मैं 3 डेल्टा पॉजिटिव बना रहा हूं, तो क्या मेरा इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनाता कि मैं उसको न्यूट्रलाइज कर दूं? और मैं इसको न्यूट्रलाइज इसी तरीके से कर दूंगा जब मेरा ओ पे माइनस आ जाएगा, और 3 माइनस बनाऊंगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। हर किसी बंदे को ये समझ आ गया है, मैं ये अज्यूम कर, इसको इरेज करेंगे, अच्छे से बनाएंगे। क्या आपने हाइब्रिड देख लिया है? तो क्या आपको लग रहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था? तो डेंसिटी अगर आएगा तो आएगा ऑर्थो पैरा पे, और अगर जाएगा तो जाएगा भी ऑर्थो पैरा से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया। तो क्या अभी सवाल किया जाए कुछ? क्या अभी कुछ सवाल किया जाए? हाँ या ना? चलिए, सवाल नहीं, एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल भी नहीं करेंगे, एक मैं आपको सुनाऊंगा एक स्टोरी। क्या आप एक स्टोरी सुनना चाहेंगे? तो मेरे भाई, आज सुबह की बात है। मैं गया था मॉर्निंग वॉक पे, एज यूजुअल, है ना। और जब मैं मॉर्निंग वॉक पे गया तो मेरे को सामने से दिखा कि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, और एज यूजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प रहा है इलेक्ट्रोफाइल। पूछता है, भैया क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन है? मैं कहा हाँ, जेब में ही पड़ा है। तो बोलता है कि दे दो, जल्दी दे दो, मेरे को इलेक्ट्रॉन की बहुत जरूरत है। तो मैं कहा ठीक है। लेकिन मैंने उसको दो स्ट्रक्चर दिखाया ऐसे, कि देखो ये है बेंजीन, और ये है क्लोरोबेंजीन। ये है क्लोरोबेंजीन, और ये है बेंजीन। हाँ या ना? तुम मेरे को बताओ कि तुम्हें कौन सा चाहिए। और मैंने उसको बोला कि सच बताना, सच बताना कि तुम्हें कौन सा चाहिए, हाँ या ना। तो उसने बोला ठीक है। मैंने बोला कि तू सिर्फ एक ले सकता है। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि वो जो उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन का भूखा है। तो जहां पे उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वहीं पे तो वो अटैक मारेगा। तो अटैक किया उसने। उसके बाद मेरे कानों में उसने ये खबर दिया कि मैंने अटैक किया बेंजीन के ऊपर। मैं चौंक गया, क्योंकि मेरे को तो ये पढ़ाया गया था कि सीएल पे होता है लोन पेयर, और वो अपना लोन पेयर नीचे डिस्पर्स कर रहा है बेंजीन के रिंग के ऊपर, और इसी के वजह से बेंजीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ रहा है, हाँ या ना? समझ आ गया? लेकिन मैंने फिर से पूछा इलेक्ट्रोफाइल से कि भाई सच बता रहा है कि नहीं? तो बोलता है मैं जो भी बोल रहा हूँ सच सच बोल रहा हूँ, सच के सिवाय मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो अभी मैंने विश्वास कर लिया यार कि हाँ, ये तो झूठ नहीं बोल रहा, ये तो सच ही बोल रहा है, अपने फायदे की काम करेगा ऑब्वियसली। इसको जहां पे इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे वहीं पे तो जाएगा। तो मैं वापस गया घर पे, और मॉर्निंग वॉक के बाद मैंने थोड़ा सोचा, और मेरे को ये बात याद आया कि जो क्लोरीन है, ये डबल नेचर रखता है। मेरे भाई, जो क्लोरीन है, बेंजीन के ऊपर जो क्लोरीन है, ये मेरे भाई डबल वाला बंदा है, ये सिंगल नहीं है पीछे वाले, ये सिंगल कैरेक्टर नहीं रहा। तो ये क्या कर रहा है ना कि मेरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर तो दे ही रहा है नीचे, लेकिन चुपके से पीछे से इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर रहा है, हाँ या ना? तो अगर मैं सोचूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ कैसे नहीं रहा, इनफैक्ट बेंजीन से भी कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो जरूर ये विड्रॉ कर रहा है। तो जरूर इसका इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस से ज्यादा होगा। क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हैं, हाँ या ना? अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, अगर आपको चीजें समझ आती है, तो आप बिल्कुल अग्री करेंगे। तो आप यहाँ पे एग्री कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये नोटिस किया कि बेंजीन के ऊपर जो सीएल लगा है, उसका नेट विड्रॉइंग नेचर है। वो नेट लेने वाला है, लेने वाला आदमी है वो। तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूं नोट में कि क्लोरीन ऑन बेंजीन, या फिर मैं हैलो, क्लोरीन की बात नहीं हो रही, ये हो रहा है हैलोजेंस का, हैलोजेंस की बात हो रही है। तो अगर मैं लिखूं हैलो बेंजीन, हैलो बेंजीन मेरे भाई, हैलो बेंजीन आर लेस रिएक्टिव
टूवर्ड्स टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल देन बेंजीन। अरे हाँ या ना, क्या आप मेरी बातों के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, हाँ या ना? तो देखो, मैं एक चीज भूल गया यार, नोट नहीं लिखा हमने यहाँ पे, चलिए लिखते हैं एक नोट। देखो माइनस आर मीन्स, या फिर ऊपर देखो क्या शब्द लिखा था हमने, माइनस आर, नोट कहाँ पे गया रे, नोट कहाँ पे गया? माइनस आर ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, क्या आप ये अग्री कर रहे हैं? माइनस आर ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। माइनस आर ग्रुप्स टेंड टू, मेरे भाई माइनस आर, अरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आर ग्रुप्स टेंड टू डीएक्टिवेट, माइनस आर ग्रुप्स टेंड टू डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग। क्या आप समझ पा रहे हैं? माइनस आर ग्रुप्स कहाँ डायरेक्ट करेंगे बताओ, ये वाला सेगमेंट हमने नहीं किया। चलिए इसको भी करेंगे, बिल्कुल इसको भी करेंगे, अभी कर लेते हैं इनफैक्ट। मेरे भाई अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे कोई प्लस आर वाला ग्रुप दे दिया, मान लो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे कोई जी दे दिया, और मैंने तुम्हें ये बोला कि जी इज शोइंग प्लस आर इफेक्ट्स, तो क्या यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव नहीं रहेगा, हाँ या ना? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव। तो अगर मैं इस पे इलेक्ट्रोफाइल मार दूं, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल अपनी फायदे की बात करेगा? क्या वो, उसको इलेक्ट्रॉन पसंद है? तो क्या वो इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे अटैक करेगा, हाँ या ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच साइड से ऑर्थो और पैरा, तो ये चुपके से जाके यहाँ पे अटैक, या फिर यहाँ पे अटैक, या फिर यहाँ पे अटैक मार के खुश रह लेगा। बहुत बढ़िया, हाँ या ना? क्या आपको समझ आ रहा है, यस और नो? लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक जी जी डैश दे दूं, और अगर मैं आपको ये बता दूं कि मेरे भाई ये जो जी मेरा, ये इसको तो प्लस आर है, और अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो जी डैश मैंने आपको दे दिया है ये करता है माइनस आर, तो क्या यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, हाँ या ना? क्या यहाँ से विड्रॉइंग नेचर शो करेगा? और अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल आपके मुंह पे ऊपर मार दूं, तो क्या ये अपनी फायदे की बात करेगा, हाँ या ना? तो अगर ये अपनी फायदे की बात करेगा तो ये वहीं पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, मेटा पे आएगा। तो क्या ये मेटा पे जाएगा? जी हाँ, ये बिल्कुल मेटा पे जाएगा। तो ये ऑर्थो और पैरा पे नहीं जाएगा। क्या आपको समझ आ गया? बहुत शानदार। तो क्या मैं नोट में लिख दूं कि माइनस आर ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, आर दे मेटा डायरेक्टिंग, यस और नो? मैंने इसको तुम्हारी आंखों के सामने कर दिया है प्रूफ, तो इसमें कोई भी शक की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे अभी नोट्स में, हेलोबेंजीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, एक्टिवेटिंग का ऑपोजिट होता है डीएक्टिवेटिंग। तो यहाँ पे हेलो बेंजीन शोज डीएक्टिवेटिंग नेचर। क्या आप मेरी बातों से अग्री कर पा रहे हैं? हेलोबेंजीन शोज डीएक्टिवेटिंग नेचर। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको इतना समझ आ गया है, तो चलिए करते हैं एक बहुत ही शानदार सा सवाल। बेंजीन तो बना लो पहले। देखो सभी को साथ साथ लिखते जाना है मेरे भाई, क्या आप लिखते जा रहे हैं, यस और नो? ये बेंजीन रहेगा, यहाँ पे Cl रहेगा, यहाँ पे रहेगा NO2। मेरे भाई यहाँ पे मेरे को बताना, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ इलेक्ट्रोफाइल, हाँ या ना? क्या इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे अटैक करेगा? तो क्या वो जी वाले ग्रुप पे डिपेंड करेगा? तो क्या तुम इतना दिमाग नहीं लगा सकते कि यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, हाँ या ना? सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन गिवर, क्योंकि लोन पेयर। सिंपल सी बात, आपको लग सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन देखो, आपको पहले, मैं तो कहूंगा कि आप खुद से कर लो,
उसके बाद मैं यहाँ पे इंटरफेयर करूंगा। कर लो यार, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, कर लो। चलिए, तो माइंड रीडिंग करेंगे अभी। माइंड रीडिंग के साथ मेरे को समझ आ रहा है कि आपने बोल दिया कि वन सबसे ज्यादा करेगा। फिर आपने बोल दिया कि फिर आपने बोल दिया कि मेरे भाई बताओ क्या बोल दिया आपने, फिर आपने बोल दिया कि टू करेगा। फिर आपने ये बोला होगा फिर आपने ये बोला होगा कि थ्री करेगा। फिर आपने ये बोला होगा। क्या मैंने आपको स्ट्रेंथ पढ़ा दिया है? क्या आपको ऑर्डर दे दिया है मैंने? नहीं। तो क्या आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे? नहीं। तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि ये डोनेट करेगा, ये विड्रॉ करेगा, ये विड्रॉ करेगा। ये क्यों विड्रॉ करेगा बताओ? यहाँ पे तुमने ऊपर देखा है कि सीएल का नेट विड्रॉइंग नेचर है, तो वो विड्रॉ ही करेगा। आपके दिमाग में ये चीज जो है मैंने अभी डाल दिया है। तो देखा जाए तो ये आपकी भी गलती नहीं है, है ना? क्या आपकी ये गलती मैं मानूंगा? नहीं, आपकी गलती नहीं है। चलो, तो ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, तुम ये सोच रहे हो कि सीएल विड्रॉ कर रहा होगा, हाँ या ना? चलिए, लेकिन मैं आपका आपको ये सही वाला आंसर बता दूं विथ रीजन, तो देखो, पहले आंसर बताऊंगा, उसके बाद रीजन बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखें। देखो, OH ये ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा डेंसिटी पे, है ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये वन, बहुत बढ़िया, हाँ या ना? उसके बाद मैं कहूंगा कि थ्री, उसके बाद मैं कहूंगा कि ये आएगा टू, उसके बाद मैं कहूंगा कि आएगा फोर। यस और नो? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्या आप शॉक हो गए? यस और नो? क्या आप शॉक हो गए हैं यहाँ पे? बिल्कुल आप शॉक हो गए हैं। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि तीन ज्यादा क्यों है टू से और फोर से, है ना? यही डाउट होगा आपके मन में। चलिए, इसको बोलेंगे वन, टू, एक दो तीन, इसको बोलेंगे चार। क्या? चलिए, तो देखो, इंडिविजुअली देखेंगे यहाँ पे, इसको अच्छे से बनाएंगे यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेरे भाई, मैं आपको ये बता दूं कि ये जे एडवांस में हर साल आता है, जे मेंस में हर साल आता है। तो ये यहाँ पे आपको अटेंशन करना करना पड़ेगा, अटेंशन आपको देना पड़ेगा। देखो, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है? तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो सबसे लूज इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा या फिर सबसे टाइट वाले इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा, हाँ या ना? कहाँ पे उसको सबसे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन मिल पाएंगे? यस और नो बताएं मेरे को। सिंपल सी बात है, आप कहेंगे कि सबसे लूज वाले इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा। तो क्या पाई इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं कि सिग्मा लूज होते हैं? बताओ मेरे को। आप कहेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, बहुत बढ़िया। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स पे, तो हमें फोकस किस पे करना है? पाई इलेक्ट्रॉन्स पे। क्या आप सिग्मा पे फोकस करेंगे? नहीं। तो यहाँ पे आपको सिग्मा को कर देना है इग्नोर, हाँ या ना? तो क्या आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा है अभी? यस और? क्या आपको हिंट मिल रहा है? तो आपने हमें ये बताया भैया कि आपको आपको क्या करना है। आपने हमें ये बताया कि हमें फोकस करना है पाई इलेक्ट्रॉन्स पे, और पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं रेजोनेंस से, रेजोनेंस फिनोमेना से लिंक्ड है। क्या क्या मेरा इंडक्टिव इफेक्ट पाई से लिंक है, हाँ या ना? नहीं। तो क्या मैं इंडक्टिव को देखूंगा यहाँ पे? नहीं। यस और नो? नहीं देखूंगा। तो क्या यहाँ पे मैं सिर्फ प्लस एम को देखूंगा? तो अगर मैं प्लस एम को देखूंगा या फिर प्लस आर को देखूंगा, तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, तो ये दिखाएगा डोनेटिंग टेंडेंसी, तो ये करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट, ईडीजी। तो क्या मैं तो क्या ये ऑर्थो पैरा पे जाएगा? तो आपका सवाल है, आपका आंसर है बिल्कुल सही, ये जाएगा ऑर्थो और पैरा पे। तो बना देते हैं यार इसको सही से, भाई काम कर ले मेरे भाई, प्रभु काम कर ले। तो यहाँ पे मान लो कि ऑर्थो पे चला गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल। तो इसी के साथ पॉइंट लिखेंगे अभी, पॉइंट लिख के क्लास को खत्म करेंगे। बहुत ही शानदार सा पॉइंट है, बहुत शानदार, बहुत शानदार पॉइंट है। तो क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे? बस एक मिनट। वेन यू वॉन्ट टू वेन यू वॉन्ट टू कमेंट ऑन द ओरिएंटेशन on the orientation, you will check प्लस आर या फिर प्लस एम। समझाएंगे इसको, बिल्कुल अभी के लिए लिख लो, है ना?
लिख लो अभी के लिए। When you check want to check या फिर comment on the overall effects, you will check inductive। समझ आ गया? समझ आ गया? ओवरऑल क्यों इंडक्टिव? क्योंकि इंडक्टिव इज ग्रेटर देन रेजोनेंस। और इलेक्ट्रोफाइल ओरिएंटेशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है कहाँ पे जुड़ेगा। तो अगर मेरे को देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा, तो जुड़ने के लिए उसको इंटरेक्शन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन से, और वो सबसे वीक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, और वीक इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई, और पाई इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ इफेक्ट होता है रेजोनेंस। तो यहाँ पे मैं देखूंगा रेजोनेंस इफेक्ट। हाँ या ना, क्या आपको समझ आ रहा है? यस और नो? बहुत बढ़िया। तो आज हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बातें कर ली है। देख लेते कि क्या हमने कुछ छोड़ा है आज की क्लास में। हाँ या ना? क्या आज हमने कुछ छोड़ा है? मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने एक एग्जाम्पल या फिर यहाँ पे डेल्टा प्लस सीएल इलेक्ट्रोफाइल, ये रॉन्ग है मेरे भाई। ये नोट्स में लिख लो। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाओगे, जब आप जे एडवांस पे जाओगे, जब आप जे मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चंस या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट्स खूब सारे देखने को मिलेंगे। और अगर वहां पे आपको कंफ्यूजन महसूस हुआ, तो आप नोट्स खोल के देख सकते हैं फिर से। तो इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा, है ना? नोट्स बनाए, बढ़िया से बनाए, शानदार तरीके से बनाए। तो इसी के साथ आज की क्लास को निपटाते हैं, खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तो होप करेंगे कि आपको मजा आया होगा। होप करेंगे कि आप कुछ सीख के जा रहे हैं आज। होप करेंगे कि आप कुछ प्रोडक्टिव करके जा रहे हैं, है ना? तो होमवर्क नहीं करेगा, होमवर्क नहीं रहेगा आज, है ना? होमवर्क क्या ही करोगे। तो मुबारक हो, रेजोनेंस खत्म होता है यहाँ पे। अगली क्लास में करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद आएंगे सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल और सवाल ही सवाल। आप सवाल करते करते हाथ दुख जाएंगे आपके, इतने सवाल दे दूंगा मैं आपको। दिमाग खोल के रख दूंगा, इतने सवाल दे दूंगा। चलिए बस, बस करते हैं आज के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अरे अभी मैं अरे यार, मैं अभी नोटिस किया है कि मेरा कैमरा बंद था बीच में। तो क्या आप एडजस्ट कर लेंगे? रियली सॉरी, मेरा कैमरा बंद था, मैंने नोटिस नहीं किया। मैं रियली सॉरी। तो माफी चाहूंगा। कैमरा बंद करके ऑन करना भूल गया है। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। पढ़ते